हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सुखमय सत्संग। अनेक बार हम कलयुगी इंसान कामना और प्रेम को एक ही तराजू में तोलते हैं। वास्तव में कामना प्रेम का विरोधी तत्व है। लेने देने का नाम व्यापार है, जिसमें प्रेमास्पद से कुछ याचना की भाव हो, वह प्रेम नहीं। जिसमें सब कुछ देने पर भी तृप्ति ना हो, वही प्रेम। संसार में कोई व्यक्ति किसी से इसीलिए प्रेम करता है क्योंकि प्रत्येक जीव स्वार्थी है, आनंद चाहता है, अतः लेने और लेने की भावना ही रखता है। जहाँ दोनों लेने के चक्कर में हैं, वहाँ टक्कर होना स्वाभाविक है, और जहाँ टक्कर हुई वहाँ स्वार्थ जन्य प्रेम खत्म हो जाता है। संक्षेप में कामना अंधकार स्वरूप है, प्रेम प्रकाश स्वरूप है। अर्थात अपने सुख की इच्छा ही कामना है, वह अंधकार स्वरूप है, एवं प्रेमास्पद के सुख की कामना होना ही प्रेम है, यह प्रकाश स्वरूप है। अब यानी हम किसी से भी संसार में हम किसी से भी प्रेम करते हैं, मित्र बनाते हैं, सखा सखी बनाते हैं, या और अन्य रिश्तों में हम प्रेम करते हैं, तो जनरली हमारा स्वार्थ छिपा होता है। हम अपने पुत्र या पुत्री को भी इसीलिए उनका पालन पोषण करते हैं कि वो वृद्ध होने पर हमारी सेवा करे, हमारा पालन करे। कहीं ना कहीं ये स्वार्थ छिपा होता है। हम कुछ करते हैं तो हमें कुछ पाने की उम्मीद होती, और जब यही चीज़ हम, क्योंकि ये हमारे रोम रोम में बसा है कि एक हाथ दिया एक हाथ लिया है, यही ट्रांजैक्शन हम हमेशा करते हैं। वही चीज़ हम ईश्वर के साथ भी करते हैं। जब उनसे प्रेम होता है या उनकी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो उनके साथ भी ये कि हम तुम्हारा नाम ले रहे हैं, तुम हमारा फलाना फलाना काम कर दो। हम अपनी याचना या अपनी कामनाएं लेकर ही उनके दरबार में जाते हैं। लेकिन अब भगवान के साथ तो ये पॉइंट है कि भगवान तो हमसे कुछ बोल नहीं रहे, वो तो सिर्फ भाव द्वारा हमें अपनी अनुभूति देते हैं। लेकिन अब संसारी है, संसारी से हम प्रेम करते हैं, और जहाँ पे हम उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते, वहीं पे शत्रुता हो जाती है, प्रेम समाप्त हो जाता है, क्योंकि स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रेम हुआ। इसलिए सत्संग हमें सिखाता है कि कामना अंधकार स्वरूप है और प्रेम प्रकाश स्वरूप। कामनाएं अंधकार हैं क्योंकि कामनाएं हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। खास तौर पे एक साधक को, एक प्रेमी को, एक भक्त को, जिसे ईश्वर की प्राप्ति करना जिसके जीवन का लक्ष्य हो, कि मैं मरकर तो पता नहीं ईश्वर को पाऊं या ना पाऊं, पर जीते जी मैं मेरे कृष्ण के चरणों में रम जाऊं, उनका दीदार कर लूं, उनका रूप माधुर्य का नेत्रों से रसपान करूं, उन्हें देखूं। तो अपने वास्तविक प्रेमास्पद तो सिर्फ ठाकुर जी हैं, क्योंकि वे हमसे लेन देन का भाव नहीं रखते। वे हम कितनी ही अवगुणी हैं, कामी हैं, कपटी हैं, क्रोधी हैं, झूठे हैं, कितनी भी बुरे से बुरे भाव हम में हैं, लेकिन जब हमारे भीतर उन्हें पाने की चाह बढ़ती है, उनके प्रति प्रेम बढ़ते हैं, तो वे तुरंत हमें अपना लेते हैं। वे हर बार हमें देखते रहते हैं। अब हम ईश्वर की तरफ देखते हैं। हम अब ईश्वर के किसी भी स्वरूप को देखें, वो एक ही नेत्रों से सबको समान रूप से देखते हैं। वहाँ पापी भी है, कपटी भी है, झूठा भी है, सच्चा भी है, भक्त भी है, दुष्ट भी है, सब खड़े हैं। सबको वो एक समान नज़र से देखते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई भेदभाव नहीं। उनके मन में बस ये है कि ये मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, मेरा भक्त है, मेरा प्रेमी है। फिर अन्य कोई भाव देखते ही नहीं। तो ज्यों ही हमें उनको पाने की भावना जागृत होती है, तो वे हमें हृदय से लगा लेते हैं। परंतु संसार के प्रेम में एकदम विपरीत है। वे हमें कभी समान भाव से नहीं देखेंगे। इसलिए हम लोग जो संसार से जो प्रेम करते हैं, वो स्वार्थ से निहित होता है। इसलिए स्वार्थ हानि होते ही प्रेम तो समाप्त हो जाता है। जातक का प्रेमास्पद उसकी परीक्षा लेने के लिए गरजता है, उसे डांटता है, अपमानित करता है, चमकता है, ओले गिराता है, बिजली गिराता है, परंतु पपीहा दुर्व्यवहार को देखता ही नहीं। उन व्यवहारों से उसे कोई क्रोध नहीं आता, अपितु उसे और अधिक प्रसन्नता मिलती है। इसलिए हमें पपीहे के प्रेम से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कुछ भी मिल रहा है, अपमान, तिरस्कार, बुरा व्यवहार, लेकिन हमारा प्रेम कभी कंप ना हो, हम अशांत ना हो, हम क्रुद्ध ना हो। एक प्रसंग है कि एक बार एक पपीहा भूख प्यास का मारा उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठ गया। जो ही उसको होश आया, उसने देखा पेड़ के नीचे एक शिकारी बैठा है। उसी क्षण उस शिकारी ने उसे बाण मार दिया।
वह वृक्ष गंगा जी के तट पर था, इसलिए गंगा जी में गिरते समय उसने सोचा, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, पूरे जीवन प्रेम निभाया और मरते समय गंगा जी का जल मुख में जाएगा, जिससे मुक्ति हो जाएगी। ऐसा सोच ही रहा था कि पुण्य उसके अंतरात्मा ने उसे धुतकारा, यदि तू गंगा जल पी लेगा तो और मुक्त हो जाएगा तो प्रेम के उज्जवल वस्त्र पर कलंक लग जाएगा। बस फिर क्या था, चातक ने अपनी चोंच ऊपर उठा ली और झटके से उसके प्राण बखेर उड़ गए। उसने मरते मरते भी प्रेम को निष्कलंक ही रखा। इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि मुक्ति में चक्कर में पड़कर प्रेम रस को नहीं खोना चाहिए। भक्ति करने पर मुक्ति तो स्वयं ही मिल जाती। जब भक्ति करने पर मुक्ति खुद ही हो जाएगी तो भक्ति रस से वंचित भी क्यों रहें। अब ईश्वर भी क्या है कि हमें बहुत तरीके से टेस्ट करते हैं। अब जैसे पपीहे को बाण लगा, वो गंगा जी में गिरा। अब गंगा जितनी बड़ी नदी में गिरकर भी उसने अपनी चोंच में पानी नहीं जाने दिया, क्योंकि वो तो बस ओस की बूंद पीता है। स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली वही बूंद को पीकर वो निरंतर अपने प्रेमी को देखता ही रहता है, उसी की प्रतीक्षा करते हैं। अन्य कोई बूंद अपने मुख में जाने ही नहीं देता। बस ऐसा ही तो प्रेम है ना कि हमें कितनी भी आपदा का सामना करना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन हम अपने प्रेम रस से वंचित ना हों। वास्तव में प्रेम में हमें अपने प्रियतम के गुण भी नहीं देखने चाहिए। यह भी एक कामना है। यही कारण है कि संसार में हम जिस गुण के कारण प्रेम करते हैं, उस गुण के समाप्त ही होते ही प्रेम भी खत्म हो जाता है। जैसे किसी के सौंदर्य से प्रेम किया, सुंदरता नष्ट हो गई, प्रेम खत्म हो गया। किसी के धन से प्रेम किया, धन समाप्त हो गया, प्रेम खत्म हो गया। माता पार्वती का प्रसंग है। उन्हें बहकाने बड़े बड़े योगी आए, महात्मा आए, उनसे कहने लगे, तुम सांप लपेटे हुए, मुंडमाल पहने, शमशान की भस्मी धारण करने वाले शंकर जी से क्यों प्रेम करती हो? वे तो हृदयहीन हैं। तुम उस बाबा जी को छोड़कर भगवान विष्णु से प्रेम करो। पार्वती ने कहा, आपकी बात ठीक है, परंतु मैंने किसी गुण से प्रेम नहीं किया। मैं तो अनंत जन्मों के लिए मेरी चुनौती ही है कि या तो मैं भगवान शंकर को पति रूप में वर्ण करूंगी या कुंवारी रहूंगी। यद्यपि भगवान के गुण और शक्तियों के नष्ट होने का प्रश्न नहीं है, फिर भी प्रेम का स्वरूप यही है कि गुण ना देखे जाएं। वह निष्ठुर है तो भी ठीक है, वह खराब है तो भी ठीक है, वह रूपहीन है तो भी ठीक है, वे दयालु हैं तो भी ठीक है। इसलिए महाप्रभु भी कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, तुम मेरी चुनौती सुन लो। तुम तीन ही व्यवहार कर सकते हो, या तो हमें अपना प्रेमी समझकर प्यार कर लो, या शत्रु मानकर मार डालो, उदासीन होकर अनंत काल तक तड़पाते रहो। हम तीनों ही व्यवहारों में एक रस प्रसन्न रहेंगे। तुम ये ना सोचना कि किसी कारणवश यह प्रेम करता है। प्रेम तो वही है जो बिना गुण देखे। बस हम इसलिए प्रेम करते हैं कि वही एकमात्र हमारे प्रेमास्पद है। प्रेम करना ही हमारा स्वभाव है। इससे अधिक हमने कुछ सोचा ही नहीं, भले ही हमें कोई गति मिले या ना मिले। तो अब इन पपीहे के महाप्रभु के प्रसंग से, पार्वती माता के प्रसंग से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम अपने ठाकुर के गुणों का भी चिंतन ना करें कि वे दयालु हैं, वे ऐसे हैं, वैसे हैं, वे सुंदर हैं, आकर्षक हैं, वे प्रेमी हैं, वे हमारे सब संकट दूर कर लेंगे। कहीं ना कहीं इंटरनली गहराई में हमारे भीतर बहुत सारी कामनाएं छुपी होती हैं। उन्हीं को पाने के लिए हम भक्ति करना आरंभ करते हैं, क्योंकि हमें लगता है संसार से तो प्रेम मिल नहीं रहा, संसार के किसी काम के हैं नहीं और हमारी इच्छाएं भी पूरी नहीं हो रही, तो हम क्यों ना ईश्वर की शरण में जाए। वास्तव में स्वार्थ के वशीभूत होकर कहीं ना कहीं हम भक्ति के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन भक्ति से जब हमारे जीवन में सत्संग आता है, नाम जप आता है, तो हरि की ही कृपा से हमें ये भाव मिलता है कि हम अपनी कामनाओं का नाश करें। धीरे धीरे वे कामनाएं छूटने लगती हैं। इसलिए हमें सत्संग से सतत जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जैसे संत जब हमें बताते हैं कि प्रभु तो हमसे तीन ही तो व्यवहार करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि या तो वे प्रेम कर लेंगे, या शत्रुता कर लेंगे, या उदासीन होकर हमारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, हमारे प्रेम पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन हमारा काम क्या है? हम तो बस उनको प्रेम करें, बस। इससे ज़्यादा हमें कुछ सोचना ही नहीं है कि सामने वाला हमारे से क्या भाव रखता है। अब संसार से हम प्रेम करते हैं तो हम प्रेम चाहते भी। अब एक वन साइडेड लव तो कैसे पॉसिबल होगा ना? तो वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, धीरे धीरे स्टॉप आ जाता है, विराम आ जाता है। लेकिन प्रभु से प्रेम तो ऐसा है कि कैसे न कैसे करके दीनदयाल कृपा कर ही देते हैं।
इसलिए सत्संग हमें यही कहता है कि प्रेमास्पद से प्रेम करिए, यानी जो प्रेम से भरा है, जो प्रेम करने योग्य है उसी से प्रेम करें। तो वास्तविक प्रेम तो हरि से ही संभव है, क्योंकि वे कुछ डिमांड नहीं करते और हमारा भाव भी ये बने। हालांकि हम संसारी हैं, हमारे भीतर बहुत सारे व्यवहार भरे हैं, विचार भरे हैं, लेकिन प्रभु दीनदयाल कृपा करके दीनानाथ हमें अपना ही लेते हैं। इसलिए जपते रहिए, जपाते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। जय श्री कृष्णा।